बस पहुंच चुकी है वाराणसी, जो कि देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां से चुनाव मैदान में हैं और आपको मालूम है जैसा कि देश का इस वक्त मौसम उत्तर भारत में गर्म है, वाराणसी का माहौल जो मौसम है वो गर्म है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं वाराणसी में, जिसके बाद यहां का सियासी माहौल भी बहुत गर्म होने वाला है। और इसके बाद 14 तारीख को उनका नामांकन है। उनके सामने है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, और इसके अलावा लगातार वो घूम घूम कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, इस बार मैं जीतूंगा। बड़े बड़े वो दावे कर रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की उन गारंटीज की जो उन्होंने आज दी हैं पश्चिम बंगाल में। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटीज दी हैं, उसकी बात करेंगे। अजय राय ने लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही है। मैं चाहता हूं कि वाराणसी से हम अपना ये शो शुरू करें। अड़ी स्पेशल वाराणसी के एक ऐतिहासिक लोकेशन से हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू करें, हमारे तमाम मेहमानों से और वाराणसी की जनता से बात करें। आपको अजय राय का TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस पर लिया गया ये एक्सक्लूसिव चुनावी इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। देखिए, TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस का आज का स्टॉप है देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनाव मैदान में हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ जो हस्ती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं इस चुनाव में। हम इस वक्त संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं, हमारी बस आप देख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी से कांग्रेस के कैंडिडेट अजय राय हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बस बढ़िया है, चल रहा है। अभी नॉमिनेशन हमारे बीते हैं और हम सब लोग जो बनारस की सभ्यता और संस्कृति है, जो उस बनारस की जो हमारे मान्यताएं हैं, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए तो अब अनुभव 2 बार का हो चुका है, सामने नरेंद्र मोदी हैं, क्या है स्थिति? देखिए, हम सब लोग जनता के सेवक हैं, जनता के साथ खड़े रहते हैं और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। आप देख रहे हैं जिस स्थान पे आप खड़े हैं, ये हिंदुस्तान की सबसे, मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण जगह है। ये ऐसी जगह है जहाँ से विद्वानों कि एक, मैं समझता हूँ कि पूरी की यहाँ से विद्वान निकलते हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये एक ऐसा स्थान जिससे पूरे देश के अंदर विद्वता आगे बढ़ती है जी। और उस स्थान पे आपने कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने स्थान का चयन बहुत अच्छा किया है। लेकिन अजय जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि अजय राय हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लड़ाई आप प्रतीकात्मक तौर पर लड़ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है, या वाकई जमीन पर कुछ है लड़ाई में? आप अब वो तो समझ में आ गया। अभी नामांकन मेरा 10 तारीख को हुआ जी, उस दिन समझ में आ गया होगा कि प्रतीकात्मक है कि मजबूत है। और अभी आगे देखते रहिए। ये काशी का लाल काशी के लोगों के साथ खड़ा है। ये केवल चुनाव लड़ने और बनारस 50 बार आए ये नहीं होता। हम बनारस से कितनी बार बाहर निकले इस पे निर्भर करता है। हम काशी के लाल हैं, मिट्टी के लाल हैं, काशी के यहाँ के लाल हैं, इस मिट्टी के हैं, इस मिट्टी से जुड़े हैं। हम बाहर से आकर नहीं यहाँ आभा मंडल खड़ा करते हैं कि चुनाव आ गया, मैनेज, TV मैनेज, मीडिया मैनेज, ये काम नहीं होता। हम लोग ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं। जब कोरोना के काल में, जब पूरे काशी में आज हाहाकार पूरे देश में मचा था, इस बनारस की धरती पर लोग परेशान थे, मर रहे थे, लोगों को कोई दवा देने वाला नहीं था, ऑक्सीजन देने वाला नहीं था, लोगों को अस्पताल में बेड दिलवाने वाले लोग नहीं थे, खून दिलवाने वाले लोग नहीं थे। तो ये काशी का बेटा अजय राय उनके साथ सर पे कफन बांध के खड़ा था और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। इनकी तरह केवल चुनाव और केवल दूर से हालचाल लेना, मैं समझता हूँ केवल मन की बात करना, जन की बात नहीं भी कभी कांग्रेस यहाँ पर बनारस में कभी जनता से सवाल जवाब नहीं हुआ, केवल मन की बात हुई। तो बनारस के लोगों का मन की बात से भर चुका है। आप कह रहे हैं आप काशी के लाल हैं, वो कहते हैं कि मैं माँ गंगा का बेटा हूं। आप कह रहे हैं बनारस के लोगों का मन भर चुका है। मैं तो यहाँ पोस्टर देख रहा हूँ लगा हुआ है, हर दिल में मोदी। वो लगवा दिया गया है, पोस्टर लगवाया गया है ना, पूछ लीजिए, लोग खड़े हैं, पोस्टर अभी लगवा दिया गया। हर दिल में मोदी, अभी हर घर में मोदी। और किस पे लगा है? टोटो पे लगा है। आप देख लीजिए, टोटो वालों को 500 रुपया दिया गया है, 500 रुपये दिए गए हैं और उस पर हर जगह उनको पोस्टर लगाया जा रहा है। हर जितने भी आप बनारस में देखेंगे
होर्डिंग्स जितनी भी बनारस पे लगी हैं सब पर मोदी जी ही छपे हैं। और क्या विपक्ष के कोई है ही नहीं, क्योंकि सारा खेल तो उन्हीं का है। सारे कैप्चर कर लिया, सारे एडवर्टाइजिंग कंपनियों को पैसा देकर खरीद लिया गया है। बीएचयू के दीवालों पर पोस्टर लगे हैं, जहां पर नहीं लगना चाहिए शिक्षण संस्थाओं में वहां पर लगा दिया गया। हर दिल में अगर मोदी है तो फिर द्रोणों से आकाश में विकास दिखा रहे हैं आप। विकास दिखाना है तो धरती पर दिखाइए, जमीन पर दिखाइए। जमीन पर विकास तो दिख नहीं रहा है। दूसरा संपूर्णानंद क्यों नहीं बना दिया आपने? नहीं, जिस जगह पर आप खड़े हैं, यह संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी किसकी देन है? आप पूछ सकते हैं। ये संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी ये कांग्रेस की देन है, जहां आपकी ये बस खड़ी है। क्यों नहीं 10 साल में मोदी ने कोई ऐसी संस्था बना ली जहां आप बस लगाकर और उनकी बड़ाई होती, तो निश्चित तौर से हम लोग भी प्रशंसा करते कि भाई बनारस में एक अच्छी शिक्षण संस्थाएं बना दी, बनारस के अंदर एक अच्छा विकास तो हुआ है बनारस का। कहां बता दीजिए। आप देखिए, सड़कें देख लीजिए, आप घाट देख लीजिए, एयरपोर्ट से आने चलिए मेरे साथ घाट देख लीजिए। आप तो है बनारस मेरे साथ घाट देख लीजिए। चलिए अभी हमारे साथ महिषासुर घाट से 80 घाट से जहां पे फावड़ा चलाया था मोदी जी ने, उसी 80 घाट पर जो 80 नदी थी, 80 नाले के रूप में गंगा जी में वहीं पर विसर्जित हो रही है। आप वहां चल के देख सकते हैं, पूरे घाट दरक रहे हैं, घाट बैठ रहे हैं। सड़कें तो हर सरकार में बनी हैं। एक भी कल कारखाना बनारस को मिला है क्या? एक कल कारखाना जहां मोदी जी गुजरात कल कारखाना ले गए, कहां ले गए? महाराष्ट्र से 2 बड़ी कंपनियां, बोइंग की, इलेक्ट्रॉनिक चिप की बड़ी कंपनियां, 1.5 लाख करोड़ की कंपनियां महाराष्ट्र से गुजरात गई। बनारस क्यों नहीं आई? बनारस क्यों नहीं आई? ये मेरा सवाल है। क्योंकि हमारे लोग, हमारे नौजवान टोटो चलाएंगे। हमारे नौजवान केवल आप उनको टोटो चलवा कर और उनको आप किस पे क्या लाना चाहते हैं? एक फैक्ट्री लगी है अमूल की यहाँ पर। तो फिर मेरी बात हो जाने दीजिए पूरी। अमूल की एक फैक्ट्री लगी है यहाँ पर, वहां मैं विधायक था 5 बार पिंडरा विधानसभा में, और वो करखियाओं में 2016 में उसकी रजिस्ट्री बनासकांठा सोसाइटी की मैंने कराई थी। वो कोर्ट एलिगेशन के नाते नहीं हो पाई। मोदी जी आकर उसका पूरा उद्घाटन और समापन करके गए। उसमें भी जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो सभी लोग बाहर के लोग हैं। बनारस के लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय नहीं, आउटसोर्सिंग पर केवल रखा गया है। केवल वहां पे झाड़ू पोछा और वहां पे लेबर का काम नहीं। लेकिन अजय जी, अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी 2014 में जीते, 2019 में जीते, इनफैक्ट विधानसभा में भी पिछली बार आप हार गए, विधानसभा में भी आप जीत जाते, फिर जीत क्यों नहीं रहे आप यहाँ से? जीतने का बता दूं पैमाना, मेरे जीतने का जो भी वोट मेरा रहा है प्रतिशत, उस प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी मेरा वोट कम नहीं कर पाई। अजय राय हमेशा 50,000, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता 43,000 पे, 96 का विधायक जी पहला 38,000 पे। मेरा जब भी चुनाव जीतने का जो भी पैमाना रहा है वो 50,000, 51,000, 49,000 उतना वोट पाया हूं मैं। नहीं, आप फिर 5 बार मेरी बात विधायक हो रहे। जाने दीजिए। और जब गठबंधन करके आप लड़ते हो अपना दल से गठबंधन के नाते चुनाव जीतते हो, पर वो भी नहीं होता इस बार। अगर वो सुनील पटेल को हमारी विधानसभा का कैंडिडेट जो वहां के अनई का रहने वाला था, वहां से लाकर आपने रोहनिया विधानसभा में लड़ाया, कहा कि पटेलों का वोट, पटेल बिरादरी का वोट आपको पिंडरा विधानसभा के अंदर वहां भाजपा को मिल सके, तब अजय राय को अब चुनाव हरा पाए। अकेली पे अकेला लड़ लें। और अभी मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा 14 जीता 19 जीता, 14 में जितना वोट पाया था मैं 76,000, 75,600। 2019 में वो प्रधानमंत्री जी थे, मेरा वोट 1,52,000 से ऊपर वोट हो गया, दुगुना वोट से ज्यादा पा गए। प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट हमारा कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, आप जनता जनार्दन से पूछ सकते हैं। रहते फिर भी आप तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। भाई तीसरे नंबर पे फिर आप देखिए, अकेला में लड़ा। सपा बसपा गठबंधन में भी जो कैंडिडेट लड़ी वो मैदान छोड़कर चली गई, वो भाजपा में चली गई। अजय राय तीसरे पे 14 में भी थे, अजय राय तीसरे 19 में भी थे, और 24 में भी डंके की चोट पर अंगद की तरफ पांव धसाकर खड़े हैं लड़ने के लिए। क्योंकि मैं काशी का बेटा हूं, काशी का लाल हूं, काशी नहीं छोड़ सकता। 24 हारा भी तो यहीं रहूंगा, जीतूंगा भी तो यहीं रहूंगा। नहीं तो 24 में किस नंबर पर? आप 24 में पहले नंबर पर, पहले नंबर पर, पहले नंबर पर, पहले नंबर पर 24 में आप पहले नंबर पर। लेकिन अभी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारियां भी देख रही हैं। 10 लाख लोग घर घर जाके बुलाया जा रहा है उनको। 10 लाख लोग अभी आपने बहुत सही बात बोली, बीजेपी के अभी आपने बहुत सही बात बोली, घर घर जाकर बुलाया जा रहा है। जब आपने काम किया, जब आपने विकास किया, तो आपको घर घर जाने की जरूरत क्या है भाई? तब तो मोदी के नाम का डंका बज रहा है।
मोदी के नाम पे लोग निकलकर स्वतः चले आएंगे। आपको स्टिकर लगाना पड़ रहा है, घर घर जाके निमंत्रण देना पड़ रहा है और लोगों को बताना पड़ रहा है कि मोदी जी ने बड़ा विकास किया। आप ड्रोन शो करा रहे हैं। अरे हम लोग भी 5 बार विधायक रहे, हमेशा काम पर, लोगों के विश्वास पर और लोगों की जो हमारे साथ जुड़ाव था, काम किया, उनके सुख दुख के साथी थे, वो मेरे साथ खड़े रहे। जब आप घर घर निमंत्रण दे रहे हैं और देने वाले कौन हैं आपको मालूम होना चाहिए, वो भी सब बाहर के लोगों को, गुजरात के लोगों को लाकर बनारस में घर घर निमंत्रण उनसे बंटवाया जा रहा है। लोकल आदमी उनके साथ नहीं रह गया। अजय जी, मंदिर की बात हो रही है, मूर्ति की बात हो रही है, राम मंदिर बना, की बात तो कर रहे हैं। राम मंदिर बना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में से पहले आप गए रामलला के दर्शन करने। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये चुनाव रामद्रोहियों और राम भक्तों के बीच का है। तय कर लीजिए कि रामद्रोही चाहिए या राम भक्त चाहिए। नहीं, देखिए, भगवान राम हम सबके अंतरात्मा में हैं, हमारे हर जगह हैं। भगवान राम का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। ये निश्चित तौर से आप अपने कर्म की बात करिए। भगवान राम हर व्यक्ति के दिल में हैं और हर व्यक्ति चाहता है भगवान राम को। जब हम पैदा होते हैं तब भी भगवान का नाम लेते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे मुंह में गंगा जल और तुलसी दल डाला जाता है और जब घाट को जाते हैं तब भी राम नाम सत्य बोल के जाते हैं। तो ये हमारे साथ चीजें जुड़ी हैं। ये योगी जी तय करें, बार-बार योगी जी तय करें कि 4 तारीख के बाद वो रहेंगे या उनको वापस मठ में भेज दिया जाएगा। ये मठ भेजने की नहीं, लेकिन वो बार बार इस चीज को मुद्दा बनाते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए क्यों नहीं। अरे मैं गया ना, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे का सिपाही हूं। तो देखा आपने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी से प्रत्याशी अजय राय यहां पर साफ कह रहे हैं कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का सिपाही हूं और वो कह रहे हैं कि वाराणसी में जो देख लीजिए हवा हमारे पक्ष में चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में थे और वहां उन्होंने एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। वहां उन्होंने 5 गारंटियां दी हैं। आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, सुनिए। मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को चुनौती देते हुए अजय राय। भैया एक बार देखिए, यहां पर माहौल बना हुआ है, जनता बैठी हुई है। रुक जाइए भैया, एक बार जोरदार तालियां वाराणसी के लिए, वाराणसी के लोगों के लिए, वाराणसी की राजनीति के लिए। देखिए जनता में जोश बहुत दिख रहा है,
जनता में जोश बहुत दिख रहा है, जनता तैयार है, हम भी तैयार है, नेता तैयार है कि नहीं, जल्दी से उन्हीं से बात करते हैं। और आज वाराणसी में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष है बीजेपी के, विधान परिषद के सदस्य हैं। जोरदार तालियां हो जाए धर्मेंद्र जी के लिए। हमारे साथ यहां पर मनोज राय धूपचंडी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। संजीव सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के। संजीव सिंह का जोरदार स्वागत हो। और सुभाष चंद्र मांझी जी हमारे साथ हैं, बीएसपी के लीडर, इनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। भैया तालियों में इतनी कमजूसी क्यों? नेता कोई भी हो, हम बात करेंगे वाराणसी की। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत तो देखिए यहां पे हुआ धर्मेंद्र जी। लेकिन अभी अभी अजय राय इसी बस पे बोल के गए हैं, वाराणसी का लाल मैं हूं, मैं यही रहता हूं चाहे जीतूं या हारूं, मैं वहां कहीं बाहर से नहीं आता हूं और वाराणसी इस बार फैसला पलटेगी। क्या कहना है आपका? देखिए, वाराणसी सबकी है, काशी सबकी है, बाबा विश्वनाथ सबके हैं। अफसोस इस बात का है कि जो लाल कहते हैं वो अपने नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। उनको अयोध्या से नफरत है, उनको काशी विश्वनाथ धाम से नफरत है, उनको मथुरा से नफरत है। मैं सवाल अगर करूं इस काशी से, तो मैं काशी में हूं। और पूर्वांचल की बात करूं, आज देश को पुनः ये लोग सांप्रदायिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जब 1947 में, 1946 में देश का विभाजन हुआ था तो दुनिया का अकेला देश था भारतवर्ष जहां सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ। लेकिन आज इन 10 वर्षों में मैं कहना चाहता हूं कि हज हाउस का विस्तार हुआ, लेकिन कैलाश धाम के यात्रियों को सुविधा नहीं मिलती थी, काशी विश्वनाथ धाम में सुविधा नहीं मिलती थी। अच्छा। अयोध्या में भगवान राम 500 वर्ष प्रतीक्षा करते रह गए। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो आज कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं। वह कहाँ थे जब अयोध्या में प्रभु राम का रामलला विराजमान हम हो रहे राम भक्त थे। हैं, हम शिव भक्त हैं, लेकिन वो लोग कहाँ थे जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था? देखिए हमारे साथ मनोज राय धूपचंडी जी भी आ चुके हैं। मनोज जी, वाराणसी में हैं हम, प्रधानमंत्री यहां से लड़ रहे हैं, देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट। आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले संजीव जी तीसरे नंबर पर दोनों बार, इस बार क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वडनगर के फर्जी चाय विक्रेता जो देश में निकले, अपने पूंजीपति मित्रों को आकर के पूरे देश के संसाधनों को बेचने का काम किया। जिस व्यक्ति ने मां कहा गंगा को, उसका सीना भी चीरा, 12 करोड़ खाया। और आज केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कह रहा है कि देश में सबसे प्रदूषित नदी है तो गंगा है। 18% जीएसटी के साथ मां गंगा का गंगा जल बेचने का काम किया। दूसरी तरफ देश जब आजाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी, वो काम हमने किया। यहाँ पर लाने का आज संपूर्णानंद जी के इस विश्वविद्यालय में खड़े हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये विकास यहाँ पे है। तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता था, अरे हज हाउस को तो पूछे। आप यूपी का बजट देख लीजिए, मदरसों को सबसे ज्यादा बजट योगी सरकार ने दिया, ये भी इनका सच है। तुम वहां चेहरा लेके चलते हैं। और दूसरी तरफ जिस विकास की बात करते हैं, कौन से विकास की बात करते हैं? 75 साल हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी, अगले वर्ष प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था। अमित शाह ने उसको रिप्लाई किया है, अमित शाह जी ने उसका रिप्लाई किया है। मैं कह रहा हूं, अमित शाह की रिप्लाई नहीं चलेगी तो कहते हैं कि साहब जुमला बोलते प्रधानमंत्री जी, तो क्या ये भी जुमला था क्या? जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। क्योंकि आडवाणी जी को धर्मेंद्र जी उन्होंने जवाब उठा दिया। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। दिग्भ्रमित लोग हैं। आज दुनिया तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है। मैं काशी में खड़ा हूं, काशी की जनता जानती है कि इन 10 वर्षों में विकास का क्या पैमाना हुआ है। आज 10 वर्षों के अंदर काशी में अनगिनत काम हुए हैं। हम बचपन में थे जब हम एक आरोपी बना हुआ था मैं काशी की जनता से पूछूंगा इस बारे में। धर्मेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, आप लोगों के पास आ रहा हूं। हाथ उठाइएगा भैया, काशी वाले जो कहना चाह रहे हो, खड़े हो भैया, क्या कहना चाहते हैं जल्दी। आज तक के इतिहास में किसी नेता ने बनारस को इस दृष्टि से नहीं देखा है जिस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी देखे हैं। आज पूरे विश्व में बनारस का डंका बज रहा है। पूरे विश्व में बनारस का डंका बज रहा है। भैया बोलिए, खड़े होइए, क्या कहना है जल्दी? बनारस के ना? हाँ, बनारस। बोलिए।
जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिस विश्वविद्यालय में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए कहे थे, आज तक नहीं बना केंद्रीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का जमीन प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मिलकर बिजली विभाग को दे दिए। बिजली विभाग को दे दिए। लोगों में नाराजगी है। भैया खड़े होइए, आप तो बिल्कुल प्रबुद्ध विद्वान, संस्कृत विश्वविद्यालय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगी सूर्यनाथ है और मैं कविता लिखता हूँ, कवि हूँ। क्या बात है, सुनाइए कुछ फिर। हाँ, मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। पहले कविता जी, कविता के माध्यम से कुछ प्रश्न करता हूँ। अमृत में विष भरे रसायन को तुम घोल रहे हो क्यों? अमृत में विष भरे रसायन को तुम मिला रहे हो क्यों? नमामि गंगे वाले झूठे नारे लगा रहे हो क्यों? नमामि गंगे वाले झूठे नारे लगा रहे हो क्यों? गंगा की सफाई पे सीना चौड़ा करते हो फिर क्यों? गंगा जी में डीजल वाली नौका चला। गंगा जी में डीजल वाली नौका चला क्यों रहे? भैया आप बताओ क्या कहना है? जी, देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, क्योंकि इनके जैसा घोटाला चंदा चोरी का मामला कहीं नहीं है। ये देखिए, चंदा चोरी पे आ गए। भैया बोलो जल्दी। सर, मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल है कि यह कांग्रेस के लोग देश का विरोध, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध क्यों करने लग जाते हैं और सनातन धर्म का आए दिन विरोध क्यों करते हैं? ये जवाब संजीव जी दीजिए। अच्छा सवाल, जल्दी जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने साथी से जरूर कहूंगा कि हम सनातन का सम्मान करते हैं। 3 सवाल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का यहाँ पर जब शिलान्यास हो रहा था, तो जिस काम को धर्मगुरु को करना चाहिए था, तो क्या है वो शंकराचार्य मोदी जी थे क्या? 4 सनातन धर्म को मानने वाले शंकराचार्यों ने कहा कि राजनैतिक ये कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, उनका भी अपमान किया। उनका चारों ने कहा था? बिल्कुल चारों ने कहा था। चारों ने कहा था। और उसके बाद 5वें पूछे कि क्या मोदी जी 5वें शंकराचार्य थे क्या? ये सही था क्या? पूछे। क्या बोल रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो? चारों शंकराचार्य जी ने नहीं कहा था, ये आप गलत बोल रहे हैं। आप उठा के देख लीजिएगा गूगल पे, मैं इसी कार्यक्रम में हूं। देख के आइए और आप ट्वीट देखिए। क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का झंडा बने आप। शंकराचार्य ने विरोध किया था और बोले, और जो शंकराचार्य वो प्योर कांग्रेसी हैं, जिन्होंने अरे धर्म को राजनीति मत मिलाइए भैया। और कोई बोले भैया। सर, बात रोजगार पे होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, ना कि धर्म पे होनी चाहिए। ये बात धर्म पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए महंगाई पे, रोजगार पे। सुनिए, अब इंडिया गठबंधन में हमारे साथ दूसरे जो नेता हैं, हमारे साथ मनोज राय जी हैं। मनोज राय जी, यही सबसे बड़ा सवाल है इस चुनाव का। किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? महंगाई पे हो रहा है, रोजगार पे हो रहा है, या धर्म पे हो रहा है? बताइए। मोदी के लूट पर हो रहा है, मोदी को हटाने के लिए हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना से हम लोग, घर के लोग मर रहे हो और उससे आप चंदा ले लें? आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस गौ हत्या के नाम पर, मांस निर्यात के नाम पर आप रोकने की बात करते हो, उससे आप चंदा ले लें? आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप सनातन धर्म की बात करते हैं। बेरोजगारी पे स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई पे स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन करेगा स्ट्राइक? बनारस हिंदू कौन करेगा जो सत्ता में रहेगा? आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री करेंगे, क्यों नहीं करते हैं? आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? आखिर 400 क्यों चाहिए इनको? क्यों संविधान बदलना चाहते हैं? ये सवाल है। 400 क्यों चाहिए? धर्मेंद्र जी, 1 मिनट। बाबा साहब को क्यों हटाना चाहते हैं लोगों के मनों से? भैया बताइए, 400 क्यों चाहिए? मैं आ रहा हूं। मांझी जी, 400 क्यों चाहिए? बताइए, 400 क्यों चाहिए? अरे रुको भैया, 400 बताइए। भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस, श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पांच ये सब एक साथ न बोलिए, सब एक साथ न बोलिए। आप 3 है, वो ये सनातन धर्म आपको जवाब देगा। पंचतीर्थ बनाया, पंचतीर्थ बाबा साहब के लिए। 400 क्यों चाहिए आपको? 400 क्यों चाहिए? वो पूछ रहे हैं, 400 क्यों चाहिए? देश की जनता 400 से अधिक सीटें देना चाहती है। देश की जनता 400 से अधिक सीट देना चाहती है। 400 से अधिक सीट देना चाहती है। सुनिए। कतई 400 से अधिक सीट नहीं दे रहे, इनको तो 200 से नीचे मिल रहा है। आप ये बताइए। 200 से कम नीचे मिल रहा है? भैया बताइए। सुनिए धर्मेंद्र जी, सुनिए। मैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और कवि भी हूँ। क्या बात है? 400 क्या, मैं तो कहता हूँ आदरणीय मोदी जी पूरा 543 पा जाएंगे, लेकिन केवल एक काम कर दें। क्या? वो काम ये है
कि राम का मंदिर ठीक है लेकिन सीता रसोईया में भी कभी आए, कि राम का मंदिर ठीक है लेकिन सीता रसोईया में भी कभी आए, और गैस सिलेंडर तेल मसाला गए बनवास को कैसे मनाए, कि गैस सिलेंडर तेल मसाला गए बनवास को कैसे मनाए। तो नाच रही महंगाई जो डायन आप उसे पहले लतियाए, नाच रही महंगाई जो डायन आप उसे पहले लतियाए, और मन की नहीं बात करे जन की और वोट फ्री हर वर्ग से पाए। क्या बात है, 543 पा जाएंगे इस फॉर्मूले पर। 1 मिनट भाई, और कौन बोलेगा इधर? बेटा खड़े हो, ये वोट डालते हो? हाँ डालता। बताओ। अब मेरा सवाल बीजेपी से है कि जो अभी देश में धर्म का अफीम दिया जा रहा है लोगों को, अगर उससे निगाह हटा के थोड़ा बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान दे। महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान दे। बोलिए भैया। मैं एक शेर कहना चाहूंगा सत्ता पक्ष से कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मैंने मांगी नौकरी और आपने दे दिया नमक तेल और चना। नमक तेल और चना भैया। अच्छा अभी पूरी नहीं हुई, अरे जल्दी। आपने लिखा है सत्ता किसकी, तो सत्ता उसकी जो हम लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में न लगा करके नौकरी की लाइन में लगाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी देश के लिए घातक है। रेवड़ी देश के लिए घातक है, तो पूछ रहे हैं रेवड़ी क्यों दे रहे हैं? भाई साहब एक सवाल सपा के और गठबंधन के लोग यहाँ पे हैं, उनसे पूछो से बोलिए कि इनको ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई थी कि 2014 के पहले इनका गठबंधन यूपीए था, 2014 के बाद इनको इंडी अलायंस करना पड़ गया। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता से सबसे बड़ा बात पूछना चाहता हूं कि काशी में आकर के कांग्रेस के युवराज काशी के युवाओं को नशेड़ी कह करके चले जाते हैं, शर्म आती है ऐसे पार्टी। काशी के युवाओं को नशेड़ी कह के चले जाते हैं। लेकिन अभी मांझी जी से सवाल, मांझी जी से सवाल नहीं हो पाए। एक मिनट मांझी जी, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया है, आप किधर हैं भाई? आप एक बात बताइए, आपने देखा था 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने बना था। हाँ। अभी वो लड़का कहा कि हमें रोजगार चाहिए। हाँ। आप गौरव जी आए हैं, मैं महापौर प्रत्याशी हूँ। पहली बात तो मैं बनारस का जी, मुझे 1,17,000 वोट मिला था जी। उसके बाद रिटर्निंग अफसर ने मुझे कहा रात को 9 बजे कि नहीं आपको 40,000 वोट पड़ा है। सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार है कि आप बेईमानी करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बहन जी ने आकाश आनंद को भी पीछे कर दिया। एक्टिव उनकी रैलियां बताइए, कहां मायावती जी की कितनी रैलियां हुई चुनाव में, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ बनारस में कितनी रैलियां हुई? बनारस में होने जा रही है, बनारस में भी बहन जी आ रही हैं रैली करने। आप 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा था लाइन ऑर्डर। कितनी सीटें आई थी 2022 में? अरे आप ये बताइए 10 सीट 22 में 22 वाली बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोगों का पॉलिटिकल जमीन कहाँ है भाई? आपने 7 वाली बात नहीं किया, आपने 22 वाली बात किया। आपने 22 वाली अच्छा बताइए, वाराणसी में बीएसपी किस नंबर पे है? वाराणसी में बीएसपी किस नंबर पे? वाराणसी में अतहर जमाल लारी। आपने सुना है कि क्या कह रहे हैं आप? वो सभासदी का चुनाव नहीं लड़ सकते। और जहां तक विकास की बात, तो आज सारी दुनिया हिंदुस्तान में बनारस का विकास देखती है। 1 मिनट, नहीं रुकिए 2000 वोट पाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। अरे अभी लड़े थे लोकसभा पिछले बार में। हाँ। 90,000 वोट पाए थे, उनसे पूछ लीजिए। 90,000 पाए थे भैया। ये 2024 है और 2024 में मोदी युग है। और 2024 में मोदी युग है। मोदी युग नहीं है, मोदी जी जा रहे हैं बनारस से। मोदी जी जा रहे हैं बनारस से भैया, कह रहे हैं मोदी जी जा रहे हैं। बनारस में कहा जाता है, सुनिए बनारस में कहा जाता है जब व्यक्ति का भविष्य दक्षिण लगने वाला तो दक्षिण चला जाता है। राहुल गांधी जी दक्षिण गए, दक्षिण से चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे यह बताइए कि इस बार उन्होंने अमेठी से ना चुनाव लड़ते हुए रायबरेली की सीट को क्यों चुना, जब अमेठी उनका घर है? अमेठी न जाकर रायबरेली क्यों गए भैया? देखिए, मैं एक चीज यही पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के दोनों प्रवक्ता हैं कि अजय राय जी भारतीय जनता पार्टी के डीएनए से पल्लवित पोषित हैं, तो इनके पास क्या सपा और कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं? लेकिन जनता पार्टी के, लेकिन आप जिसको इंडी कह रहे हैं उसको वो इंडिया कहते हैं। अरे वो इंडी है, सुन तो लीजिए। सुन लीजिए, क्या अखिलेश यादव के अंदर इतना गट्स नहीं था? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अंदर इतना गट्स नहीं था कि आकर के काशी से चुनाव? हाँ बोलिए।
साहब ये इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडी गठबंधन है। ये इंडी गठबंधन, हरी झंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन भैया इधर 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 एक मिनट भैया, इंडी इंडिया। सर देखिए ये इंडी ही है। क्या है कि बीजेपी वालों ने जितना विकास किया है, बनारस में 12 घंटे लाइट नहीं रहते थे, आज जब से मोदी जी आए 24 घंटे लाइट रह रहे हैं। ये इधर भैया 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 बोलिए, बनारस का विकास किसने किया? विकास के बारे में छोड़िए, जनजाति का गौण जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हर तहसील पर धरना प्रदर्शन साल भर 2 साल से चल रहा है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र गौण जाति का नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। बोलिए बोलिए भैया, वाराणसी का विकास किसने किया? मैं पहले आपको बनारस का नहीं, इसी विश्वविद्यालय की बात बताऊं। जल्दी लेकिन शॉर्ट में यही बताऊंगा कि इससे पूर्व में मोदी जी जब नहीं यहाँ भ्रमण किए थे, उससे पहले यहाँ चारों तरफ गंदगी होती थी। फिर एक बार मोदी जी ने यहाँ पर रोड राउंड मारा छात्रावास तक। उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय में एक ऐसे योग्य कुलपति आए जिन्होंने चारों तरफ से विश्वविद्यालय का काया, मतलब अच्छा हो गया विश्वविद्यालय में। ओके 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 भैया भैया, और इधर पीछे कोई कुछ बोलेगा? हाँ भैया खड़े हो। इंडिया गठबंधन, वाराणसी के कौन विकास कर सकता है? हमारा सवाल दूसरा था। नहीं, पहले आप राय दीजिए। राय तो प्रधानमंत्री अपने हैं। प्रधानमंत्री अपने? जी प्रधानमंत्री अपने, नरेंद्र मोदी जी अपना ही है, वही विकास कर सकते हैं। आप बोलिए क्या बोल रहे थे जल्दी? ये बोलना था इंडिया गठबंधन से कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उनके द्वारा। इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे। एक मिनट भैया रुकिए, अभी थोड़ा सा उनसे भी बुलवा लें भैया, सब आप ही लोग बोलेंगे। बताइए भैया मनोज राय जी, इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये जनता पूछ रही है। रुकिए जवाब लीजिए। अरे भैया सब आप ही बोल लेंगे, उनको बोलने दीजिए थोड़ा। बोलिए। समय लेके सुनिएगा जवाब, समय लेके जवाब सुनिएगा। जैसे हम लोग चुपचाप सुनते रहे, आप इधर उधर घूमते रहे, तो हमारा भी जवाब सुन के सुनिएगा समय लेके। इसके ठीक पीछे, अच्छा बीबी छोड़ पे कौन बोलेगा? नहीं आप उनसे बात करिए। कौन बोलेगा? हमसे बात करिए, हमसे बात। रमन्ना जो बलात्कारों का मसीहा है, 2-2 हजार कैसे डाल रहे बाप और पुत्र। भैया बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जाकर के मेरे सवाल पे इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन? भैया रुकिए उसका अभी आया आपके पास आया। बलात्कारियों का मंच साझा करते हैं मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का पीएम कौन? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता पकड़े गए पीएचयू में, लड़कियों के साथ 2 बजे रात को छिड़कानी करते हुए। और सुनिए, बोलिए। देखिए आप या तो भाजपाई हैं खुद, डिबेट आप ठीक से, क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। आप सवाल नहीं, क्योंकि सवाल पूछ लिया आपसे, आप सवाल पूछ। ये हम लोग रोज सुनते हैं, आप जवाब दीजिए। सुनिए रुकिए भैया, जवाब दीजिए। सुन लीजिए, सुनिए। तो आप उधर मत उलझिए, इधर जवाब दीजिए। आप उधर क्यों जा रहे हैं माइक? क्योंकि आप उधर उलझ रहे हैं। आप उधर मत उलझिए, आप मुझसे बात करिए। अगर कोई गलत बोलेगा तो आप जवाब देना नहीं तो मैं फिर वही बात डिबेट हो जाएगी आपस में। नहीं, इसके ठीक पीछे जो बिल्डिंग बनी है, इसके ठीक पीछे जो पुरानी बिल्डिंग बनी है, वो नव निर्माण आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पैसा देकर कराया। ठीक है। और दूसरी बात सुनिए, संस्कृत के मूर्धन्य विद्वानों का, संस्कृत के मूर्धन्य, जल्दी अरे विषय तो सुन लीजिए। संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान पढ़े लिखे छात्रों को जो यहाँ पढ़ते थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जगहों से, बोलने दीजिए। उनकी नौकरियां संस्कृत के महाविद्यालयों में। कहना क्या चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी क्या इंडिया के प्रधानमंत्री पद का चेहरा है? योगी जी ने उन नौकरियों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। सवाल आम का होता है, जवाब इमली देते हैं। भ्रष्टाचार, इंडिया का भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले योगी और मोदी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे मैं आपसे ये बताइए ना। संजीव जी आप बताइए। संजीव जी नहीं आपने जवाब ही नहीं दिया। आप गलत बात कर रहे हैं। तो गलत बात आप कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है? अखिलेश जी है, राहुल जी है? एक मिनट रुके। मुझे लगता है, रुके भैया, आ रहा हूँ। एंकर महोदय आप भी कुछ पढ़े लिखे हैं। ये बाइडन वर्सेस ट्रंप नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के लोग पहले बोलने दीजिए। बोलिए तो। नहीं रुके धर्मेंद्र जी, संजीव सवाल उसका जवाब आना चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपस में। नहीं भैया प्लीज जवाब आना चाहिए। अरे लड़िए नहीं आपस में नहीं भैया नहीं आपस। अरे हो गया भैया बताइए, आप बोलिए
संजीव जी आप बोलिए, 1 मिनट। धर्मेंद्र जी रुकिए, धर्मेंद्र जी अगर आप अपील करिए, पहले वहाँ अपील करिए, पहले वहाँ अपील करिए। वो आपकी देन है, वो आपकी देन है। आप इस नहीं, तरह से आपस में नहीं। कार्यक्रम कराएंगे तो क्या होगा? लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, लड़िए नहीं। ये आप बोलिए, दंगाइयों को आप बुलाते हैं। संजीव जी आप बोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान का चुनाव लड़िए नहीं भैया, डिबेट होने दीजिए, लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, आपस में शांति बनाए रखिए, आपके पास शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, क्या है? शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बोलिए। हमारे पास तानाशाह नहीं है। आपके हमारे पास हज हाउस, आप योग्य नेता फातिहा है पढ़ने और वाले देश की लोग, जनता आप सांसद चुनती कब्र है पे और फातिहा चुने हुए पढ़ने मैं जाते हैं। नहीं, धर्मेंद्र जी नहीं, धर्मेंद्र जी नहीं, धर्मेंद्र जी नहीं, प्लीज रुकिए रुकिए, नहीं ऐसा नहीं, धर्मेंद्र जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, संजीव जी, धर्मेंद्र जी ऐसा नहीं, धर्मेंद्र जी ऐसा नहीं, धर्मेंद्र जी आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। संजीव जी मैंने इनसे भी पूछा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए। आपको नहीं जवाब देना आप वो भी बोल दीजिए। इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन है? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट कर रखा है। हाँ आप संविधान को मानते हैं? भैया बैठ जाइए आप लोग, आ रहा हूं आपके पास, संविधान बैठ को जाइए। मानते हैं? पहले बताइए, बिल्कुल। संविधान को कौन मानते हैं? नहीं मानता? मानते हैं ना? तो संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के नागरिक सांसद चुनते हैं और चुना हुआ सांसद जब संसद में जाता है तो देश का नेता चुनता है। और हमारे पास एक से एक लोकतांत्रिक नेता हैं। राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी, धर्मेंद्र तमाम जी, है। धर्मेंद्र जी, तानाशाह नहीं ये हमारे बड़ी बात पास। है। धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं सांसद चुनने का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं हो रहा है। देश को धोखा देने वाले लोग बोलने दीजिए, का तो बोलने दीजिए। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेस को खत्म कर दो। बोलने दीजिए, आपस में डिबेट मत करिए, आपस में डिबेट मत करिए। भैया आप लोग इसी काशी के लाल ने कांग्रेस अच्छा भैया सांसद चुनेंगे कि मेरा सवाल सांसद चुनेंगे कि प्रधानमंत्री चुनेंगे? सांसद चुनेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, ठीक है? इंडिया गठबंधन। कौन? अजय राय। अजय राय प्रधानमंत्री नहीं, अजय राय को मैं सांसद चुनूंगा और प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, ये देखिए अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भैया इधर 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 पीछे पीछे कोई कुछ बोल रहा है, पीछे कोई आप लोग बोलेंगे, बताइए। एक मिनट इनकी सुनिए, ये महिला है, इनकी सुनिए, इनकी सुनिए। हमारे देश के सबसे अच्छा नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्हें ही रहना चाहिए। देश के सबसे अच्छे आप बोलेंगी कुछ? बोलिए। बस इतना ही बोलूंगी मैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। देखिए पीछे वालों की सुनिए भैया, पीछे वालों को छोड़िए मत। देश के प्रधानमंत्री जी जो यमराज के रूप में है, उन्होंने अपना फोटो सर्टिफिकेट से हटा लिया। मैं पूछना चाहता हूँ प्रवक्ता महोदय ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट बाबा, हमारी भी बात सुनेंगे हम कभी 1 मिनट भैया आप बोल चुके। देखिए ऐसा है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मोदी की हवा चल रही है, लहर चल रही है, मोदी जीत रहे हैं, मोदी ही प्रधानमंत्री। अब लगे जवाब। हाँ देखिए 400 का आपने पूछा, 400 ये लक्ष्य नहीं। सबसे अच्छा कार्यकर्ता मैनेजमेंट और नेता वही होता है जो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। ओहो ओके ओके, लक्ष्य निर्धारित है। भैया इधर बोल चुका, और किधर बोलेगा? मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ बनारस में वरुणा कॉरिडोर का जो काम हुआ था अखिलेश यादव के नेतृत्व में, गंगा साहब की दूर बात है, वरुणा कॉरिडोर को भी नहीं संभाल। ओके 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 बेटा बोलो। मेरा ये कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल है। मान लो कि आपकी सरकार बन गई तो आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे वो बात हो गई, उसमें बात हो गई, उसमें बात हो गई। आप दोनों तीनों बोल चुके, पीछे कोई नहीं बोलेगा कुछ। आप लोग बोल चुके। सपा का एक सवाल है, रुक जाइए। एक मिनट पार्टी के आप ही के साथ है, आप ही के साथ है भैया। आप जिस जगह खड़े हैं, एक मिनट, जिस जगह खड़े हैं, भैया आ रहा हूँ। जिसका राख भी पारस है उसका नाम बनारस है और मोदी बनारस के लिए पारस है। और आखिरी में जो प्रवक्ता महोदय खड़े हैं वो बोल रहे थे कि 400 पार क्यों भाजपा को चाहिए। मैं बताता हूँ 400 पार भाजपा को क्यों चाहिए। पिछले दिनों को आप देख लीजिए, इसी संकट मोचन में आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट किया जाता था और इसी ताज होटल में अंग्रेजों की हत्या कराकर आतंकवादियों से। बताइए मांझी जी 400 इसलिए चाहिए, सुनिए, इसलिए 400 चाहिए। आप भाई साहब मुद्दे पर बात करिए, आप महंगाई पर बात करिए, आप बेरोजगारी पर बात करिए, हम तो बात कर रहे हैं लेकिन वो लोग 400 की बात कर रहे हैं। पुलवामा में आता, पुलवामा आप देखे थे कि नहीं? अमित शाह ने कोई आज बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए, बोलिए आज तक पता नहीं चला। आप महंगाई पर बात करिए,
महंगाई चरम सीमा पर है। $8 का कीमत। तो कौन नहीं बात कर रहा है? कौन नहीं बात कर रहा? आप नहीं कर रहे महंगाई हम तो पे। पूछे इनसे, आप हम तो महंगाई पे पूछे, बात करिए। आपने सुना नहीं। आप हम शिक्षा तो पे बात पूछे, करिए। हम तो पूछे। आज MBA BA करके M.Tech करके B.Tech लड़के जो है ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। बताइए भैया धर्मेंद्र ऑटो जी, रिक्शा चला रहे बताइए हैं। धर्मेंद्र जी। ये- MBA सुनिए सुनिए आप सुनिए आप सुनिए आप सुनिए महंगाई पे बात नहीं सवाल में धर्मेंद्र जी सवाल महंगाई पे बात नहीं कर रहे आप, रोजगार पे बात नहीं कर रहे आप, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे। बोलिए क्या इन लोगों को अयोध्या का विकास हुआ है तो रोजगार नहीं दिख रहा है? आज काशी में इनको रोजगार नहीं दिख रहा है। आज सड़कें बन रही हैं तो वहाँ रोजगार नहीं है। आज अस्पताल खुल रहे हैं तो क्या वहाँ रोजगार का सृजन नहीं है? बोलना चाहता है ऐसे बताइए लोग क्या बोल रहे हैं? बोलिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता धर्मेंद्र जी से बात करना चाहता हूं। ये बताएं नरेंद्र मोदी के 5 कार्य, उन्होंने देश हित में 5 कार्य कौन से किए? हाँ सुन लीजिए। एक आप सुन लीजिए आप सुन लीजिए आप सुन लीजिए शांति से सुन लीजिए। शांति से सुनिए सुन लीजिए। देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी जब कश्मीर में 370 समाप्त हुआ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर सज गया। अब सुनिए सुनिए 5 काम संतुष्टिकरण की राजनीति हुई, सांप्रदायिक आधार पर तुष्टिकरण की राजनीति बंद हो गई। 80 करोड़ जनता को कोरोना जैसे काल में प्रधानमंत्री जी ने घर घर राशन पहुंचाया। ऐसे नरेंद्र मोदी जी देश के गौरव को बढ़ाने वाले, देश के गौरव को सम्मान को बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, काशी के लाल, काशी के बेटे, काशी गंगा के बेटे, दुनिया में काशी का मान बढ़ाया, देश का मान। मैंने पूछा नरेंद्र मोदी ने देश के योगदान में 5 कौन से काम किए? आप उल जलूल की बात बोल रहे हैं। भूल गए देश का विभाजन, ये ऐसी भाषा नहीं। देश को एक सूत्र में पिरोने वाले। क्या कह रहे हैं मनोज जी? 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 मनोज जी सुनिए मनोज जी धर्मेंद्र जी सुनिए भाई अब पद पा गए। मनोज जी बोलिए। अरे आप लोग बोल चुके, इधर आए देश का स्वाभिमान बढ़ा तो मनोज जी बोलेंगे, देश का नेताजी बोलेंगे। देश का स्वाभिमान बढ़ा तो रुपए की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? देश का स्वाभिमान बढ़ा तो रुपए की कीमत नहीं बढ़ी, इस पे बात नहीं करेंगे। $1 अरे सुन लीजिए भैया, एक साथ मत बोलिए। आप देखिए असली जो मुद्दे हैं देश के, आप भीड़ जुटा वो जो काम गिना रहे हैं उस पे आप संतुष्ट हैं? कौन सा काम वो जो भी गिना रहे थे? स्वाभिमान बताए तो कश्मीर पर बोले ना, इंदिरा गांधी ने तिरंगा लहरा रहा है कश्मीर में। क्या किया मोदी जी? चीन लाखों तिरंगा लहरा रहा है। धर्मेंद्र जी सुनिए, आप ही को बोल रहे हैं। धर्मेंद्र जी सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ये प्रेरणा से ये देखिए ये बोले एक एक करके बोलिए, जल्दी खत्म करिए जल्दी। लाखों किलोमीटर अंदर आ गया है। हाँ आ रहा हूँ। क्या कभी आप कल्पना कर सकते थे? क्या कभी आप कल्पना कर सकते थे कि सरकारी नौकरी 4 साल की होगी? भैया वो कह रहे चीन आ गया अंदर। एक सवाल, वो भी सेना की। जो ये क्या कल्पना कर सकते थे आप? महंगाई की बात कर रहे हैं आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं और आपका इजराइल से ईरान लड़ रहा है। जगह जगह लड़ाई हो रही है, वैश्विक मंदी है, केवल भारत में मंदी नहीं है। आपको जान क्या बोल रहे हैं? महंगाई पे बात कर रहे, यूक्रेन कहाँ यहाँ आ गया? पहले यहाँ रोजी रोजगार की बात करो। सामने आप रोजी की बात, ढेर से मंदिर खोल दे। अरे आपस में बस नहीं, एक एक करके ज्यादा मंदिर खोल देने का लाइची दाना बेचेंगे। ठीक है इधर भैया आप बोलिए भैया, आप पीछे मत आओ, 1 मिनट। इस बार म से मोदी नहीं, म से महंगाई और म से मणिपुर बनेगा। और इस बार इंडिया बोलो बेटा बोलो। जैसा कि मैं पूछना चाहूंगा सत्ता पक्ष से कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो शिक्षा के लिए ये बात होती है, उसमें ये पूछना चाहूंगा कि हमेशा परीक्षा होती है, रद्द हो जाती है, और उसके लिए कहते हैं कि समय से परीक्षा कराएंगे 6 महीने में। हमारा आरओ का पेपर रद्द हुआ, पीसीएस का हमारा आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके लिए कोई बातें नहीं हो रही। पेपर लीक पे कोई बात नहीं हो रही है। पेपर लीक, ये आपके लिए एक सवाल है। पेपर लीक पे कोई बात नहीं हुई। धर्मेंद्र जी, पेपर लीक का क्या जवाब है? उत्तर प्रदेश में एक वातावरण था, सबसे नहीं बात हो सकती, बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश में नौजवानों का हक मारने वाली समाजवादी पार्टी सरकार थे। अनिल यादव उसके चेयरमैन थे, बर्खास्त हुए। नाम जैसे
अमरेंद्र है तो वहाँ सुरेंद्र इटावा मैनपुरी के युवाओं को ही नौकरी मिलती थी। सारा भैया, उत्तर बोलने तो प्रदेश दीजिए। सारा उत्तर प्रदेश अछूता रह जाता था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार सारे युवाओं को पारदर्शिता के साथ, पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ रोजगार देने संजीव का जी आपका काम जवाब दे रहे कर रही हैं। है। संजीव जी आपका जवाब जहाँ दे भी रहे हैं। अगर ओके, गड़बड़ी ओके। है संजीव जी तो जवाब दे रहे हैं गड़बड़ी आपका। पर ओके, सख्त कार्रवाई संजीव हो जी, रही है। संजीव जी, संजीव जी। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी थोड़ा सा अपने सांसद तापिर गांव का बयान पढ़ लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सांसद कह रहा है कि 48 किलोमीटर चीन घुसाया। क्या यह स्वाभिमान है? जिस अरे 370 का ये राहुल हटाने की गांधी बात जी से करते हैं, पूछे, आज कश्मीर कितनी की जमीन 3 सीटों नेहरू से जी ने दे भारतीय दिया? जनता पार्टी कितनी लोकसभा का नेहरू जी चुनाव ने अच्छा, दिया? एक सवाल है, इनकी एक सच्चाई सवाल है। है। और ये एक पेपर मिनट, लीक सरकार है। रुकिए, रुकिए। 43 परीक्षाओं के चाइना पेपर से लीक हुए। संदेश कहाँ राहुल ये? जी के पास एक आता है। मिनट, रुकिए, राहुल रुकिए, जी के रुकिए, पास रुकिए, चाइना रुकिए, से एक मिनट, संदेश एक आता मिनट। है। धर्मेंद्र जी रुकिए। आप लोगों ने चीन की बात की, आप लोगों ने राम मंदिर की बात की, आप लोगों ने देश के स्वाभिमान की बात करी। बनारस की जनता हाथ उठाएगी और बताएगी बनारस में वोट चीन पे पड़ेगा, स्वाभिमान पे पड़ेगा, या बनारस के मुद्दे पर पड़ेगा, या प्रधानमंत्री के चेहरे पर पड़ेगा? जल्दी बताइए, जल्दी खड़े होकर बताइए। प्रधानमंत्री के चेहरे पे पड़ेगा। प्रधानमंत्री के चेहरे, खड़े खड़े। प्रधानमंत्री के चेहरे पर मोदी को पड़ेगा, मोदी को विकास पे पड़ेगा। ठीक है, इधर 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 बताइए, बताइए, खड़े होइए। सर वोट पड़ेगा कि गंगा कितनी साफ हुई? मत होइए, बैठे रहिए। इसमें पड़ेगा वोट, पड़ेगा नौजवानों के रोजी रोटी पर वोट पड़ेगा, महंगाई रोजी रोटी पर वोट पड़ेगा। विकास के मुद्दे पे, रोजी रोटी रोजगार मेरे को चाहिए। किस पे वोट पड़ेगा? नीरव मोदी 10,000 करोड़ लेके चला गया, उस पर बात हो। इस पर बात होगी, बताइए। मेरा कहना है प्रधानमंत्री 2014 के मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? ठीक है, ठीक है, ठीक है। या नहीं, बीच में नहीं भैया, किस पे वोट पड़ेगा? किस पे? मोदी जी को वोट पड़ेगा क्योंकि भारत का इतना तेज डेवलपमेंट में हो रहा है। मोदी जी पे वोट पड़ेगा, मोदी जी पे वोट पड़ेगा। मोदी जी पर वोट पड़ेगा हमारा तो। मोदी जी हैं तो सनातन धर्म। भैया किस पे वोट पड़ेगा? व्यापारी इस बार मोदी जी को चोट देगा। वो किस पे वोट पड़ेगा? राहुल गांधी का 30,000 नौकरी पे वोट पड़ेगा। 30,000 किस पे वोट पड़ेगा? राहुल गांधी 30,000 नौकरी पे। किस पे वोट पड़ेगा? नौकरी पे वोट पड़ेगा। किस पे वोट पड़ेगा? रोजगार और शिक्षा, रोजगार और शिक्षा पे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो किस पे वोट पड़ेगा? हमारा मेट्रो कब बनेगा? क्या बनेगा? मेट्रो यहाँ बनने मेट्रो कब बनेगा? भैया किस पे वोट पड़ेगा? बताओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। शिक्षा रोजगार पे। शिक्षा रोजगार पे। इधर बताओ भैया, किस पे वोट पड़ेगा? भैया बताओ, खड़े हो। मोदी जी को। खड़े होके बोलो, मोदी जोर से बोलो। मोदी जी को, मोदी जी पे किस पे वोट पड़ेगा? बनारस के विकास पे वोट पड़ेगा। बनारस किस पे वोट पड़ेगा? विकास पुरुष मोदी जी को। विकास पुरुष, खड़े होके। विकास पे पड़ेगा मोदी जी। अब तक जितने भी लोग आए, अब तक के इतिहास में न भूतो न भविष्यति जैसा प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपने देश का स्वाभिमान। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया 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 किस पे वोट पड़ेगा? खड़े हो। जितना कर ले बकैती आएगा मोदी। जितना कर ले बकैती आएगा मोदी। अब की बार 10 लाख पार। अब की बार 10 लाख बार। भैया बताओ। बनारस के मुद्दों पे वोट होगा और जो बनारस का मुद्दा सही से रखेगा उस पे उसी। आप तो यूथ हो, आप बताओ आप किस पे वोट डालोगे? मुद्दा क्या आपके लिए? सबसे ये सवाल है कि महंगाई पे क्या स्टैंड है? जो भी जीत के आएगा उसका महंगाई पे क्या है? नहीं, किससे जीता हुआ? तो इस समय तो सत्ता में तो कोई बीजेपी है ना। अभी सत्ता में है लेकिन चुनाव होने वाला है ना, जो भी आएगा उसका क्या स्टैंड है? कौन जीत सकता है आपके हिसाब वो तो नहीं पता, वो तो से? ठीक है, ठीक है, ठीक। सभी लोग सुख शांति और चाहते हैं, स्वाभिमान बना रहे हैं। इसके लिए मैं केवल बीजेपी के नहीं, सभी लोगों को पूछना चाहता हूं, सभी खुश हैं मोदी से? बाहर से कह रहे हैं कि नहीं? सब खुश है मोदी से, बाहर से कह रहे हैं। बताओ। अब की बार 400 पार। अब की भैया चाचा खड़े हो, जल्दी जल्दी। ऐसा है कि काशी की और विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री जो हमारे हुए हैं काशी के, अब तक जितने सांसद हुए हैं काशी में, अगर कोई विकास का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, ठीक है। सर जमानत जब्त होगी और मोदी जी अभी तक जो विकास नहीं आया उस पे वोट पड़ेगा। ठीक है, अब जल्दी से 1 मिनट बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी। सर बात शुरू। किस पे वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा महंगाई पे, बेरोजगारी। महंगाई पे किस पे वोट? गंगा की सफाई पे वोट पड़ेगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा बेरोजगारी पे। ठीक है, क्योंकि मैं छात्र हूं और मैं मेरे पास समय नहीं है, 10-10 सेकंड। संजीव जी पहले आपसे देखिए, मोदी के चेहरे पे भी वोट पड़ेगा और विकास पे भी वोट पड़ेगा। जल्दी जल्दी। नहीं, रुके संजीव जी, संजीव जी। अरे संजीव जी, वोट है 5 न्याय, युवाओं के साथ जल्दी, 10 न्याय, सेकंड। बढ़ती हुई बेरोजगारी खत्म करना, महिलाओं के साथ न्याय, ओके, श्रमिकों के साथ न्याय, ओके, धर्मेंद्र किसानों जी, के साथ देखिए, न्याय। ओके, धर्मेंद्र जी, 10 सेकंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, जहाँ आप लोग भी सब आमंत्रित हैं। अरे आइए बाबा वोट, विश्वनाथ के वोट, धाम में वोट। सारी देश। मनोज जी किस पे वोट पड़ेगा? मनोज जी किस, बताइए मनोज जी, 10 सेकंड। धर्मेंद्र जी, हमसे रोकिए। देखिए,
चेयरमैन जी अभी नए एमएलसी हुए हैं, तो ये ऐसा ही अनाप शनाप बोलते रहते अरे हैं। आप 10 सेकंड। अब मैं तो कह रहा हूँ महंगाई बेरोजगारी पेपर मांझी जी 10 सेकंड। क्या हुआ पेपर लीक? मांझी जी 10 सेकंड। मांझी जी 10 सेकंड। मैं 10 चीज कहना चाहता हूँ। 14 में मोदी जी आए थे, 14 में मोदी जी आए थे। माइक में बोलिए। महंगाई कम हुआ, महंगाई कम हुआ, पाकिस्तान झुका। हाँ, एक के बदले 10 सर, एक के बदले 10 चलिए सर। चलिए, ये है बनारस की जनता। बनारस की जनता देखिए, जब बोलती है तो खुल के बोलती है, और खुल के बोला है इसने। बनारस में कल मोदी जी आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी कवरेज आपको TV9 भारतवर्ष पर उनके रोड शो की भी दिखेगी। फिलहाल अड़ी के स्पेशल एडिशन में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू, थैंक यू।